CS Academy. Please like, share, and subscribe to our channel. तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मैं हूं आदित्य। तो आई होप सब ने अब तक पढ़ाई कर ली होगी। कुछ बच्चों की चल रही होगी, कुछ बच्चों ने की होगी, कुछ बच्चे कल से कर रहे होंगे। ठीक है, तो मैंने कल डाला था एक वीडियो स्ट्रैटेजी का। उसमें मैंने बताया था आपको कि आपको कल कौन से चैप्टर करने हैं और आपको आज कौन से चैप्टर करने हैं। उसके बाद में शायद मैंने एक भी वीडियो नहीं डाला पर, ठीक है, एक शॉर्ट डाला था। ठीक, तो क्या हुआ, कुछ मेरा कॉलेज का वर्क चल रहा था, प्रोजेक्ट का, तो इसकी वजह से मैं आपके लिए वीडियो शूट नहीं कर पाया, तो सॉरी फॉर दैट। ओके, तो मुझे उसके बाद में बहुत सारे कमेंट्स आए यहाँ पर कि भैया आप नेटवर्किंग का लो, भैया आप प्रोग्रामिंग के बारे में बताओ। तो उसके बाद में मैंने सोचा कि हाँ यार, एक वीडियो अपन को अपने को निकालना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अपने पर डिपेंड है, बहुत सारे बच्चे अपने पर ट्रस्ट करते हैं। तो उनके ट्रस्ट के लिए अपने को एक वीडियो निकालना चाहिए, क्योंकि आपका कल पेपर है, मुझे पता है, तो आपके ऊपर बहुत टेंशन होगा। ठीक है, वो सब मैं जानता हूँ यार, मैं भी उससे गया हूँ, तो मैं जानता हूँ सब कुछ। आपके ऊपर भी बहुत सारा टेंशन रहेगा। आप तो मैंने उसके लिए क्या किया, आपके लिए एक शॉर्ट ही वीडियो निकाल रहा हूँ। अपने ब्रेक में वीडियो का शूटिंग कर रहा हूँ। ठीक है, जो वीडियो थोड़ा शॉर्ट में होगा अपना। अभी भी मेरा वर्क चालू है, तो मैं आपको फटाक से बता देता हूँ कि इस वीडियो में अपन क्या करने वाले हैं। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे इसमें, ज़रा देखेंगे क्या होता है कि अपने को पेपर में जो सिलेबस होता है वो हम सब कुछ पढ़ लेते हैं। ठीक है, बट उसके बाद में अपने को क्या लगता है कि क्या इंपॉर्टेंट है वो अपने को पढ़ना चाहिए। कि क्या वो हम बोलते हैं ना, बिफोर एग्ज़ाम हम क्या करते हैं कि जो उस दिन में हमने अपने को क्या पढ़ना है उसके बारे में सोचते रहते हैं कि उस दिन क्या पढ़ना पड़ेगा, मुझे क्या पढ़ना चाहिए मुझे। ठीक है, तो वो आज हम देखेंगे कि आज आपको रात को क्या देखना है, क्या पढ़ के एक बार उसका रिविजन करना है, वो अपन देखेंगे। और इसके लिए हम चैप्टर वाइज देखेंगे। ठीक है, उसी चैप्टर को आपको फोकस में रखना है जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो तुरंत स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले आपको जो चैप्टर करना है यहाँ पर, वो सबसे पहले है नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी। मैं इतना क्यों बोल रहा हूँ नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी को, क्योंकि ये सेकेंड मोस्ट मार्क्स देने वाला ये चैप्टर है अपने पास। सेकेंड नंबर पर सबसे ज़्यादा मार्क्स देने वाला ये चैप्टर है हमारे पास, जो कि है नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं यार, इसको ज़रा ढंग से कर लेना एक बार। अब मैंने आपको पिछला वीडियो में बताया था कि ये अपने को 20-25 मार्क्स तो आराम से देकर जाएगा पेपर में, ये मार्क्स अकेले। ठीक है, क्योंकि इसका वेटेज ही क्या है, 30 मार्क्स का है शायद, तो वो अपने को 25 मार्क्स तो गारंटी के साथ देने वाला है। ठीक है, तो नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी आपने को बहुत अच्छे से करना है यार। ये 3 चैप्टर आपको बता रहा हूँ मैं, तो ये 3 चैप्टर आपने कर लिए ना, तो आपका मतलब अच्छा स्कोर आने वाला है पेपर 2 में, अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा होगा तो भी। ठीक है, तो उसमें आपको क्या पढ़ना है नेटवर्किंग में, तो आपको सबसे पहले पढ़ना है कुछ डेफिनेशंस को। तो वो डेफिनेशंस कौन सी है, तो डेफिनेशन के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर आपको पढ़ना है सबसे पहले बैंडविड्थ पढ़ना है, कि बैंडविड्थ होती क्या है, उसकी डेफिनेशन आपको पूछी जाती है। देन आपको को करना है एटेन्यूएशन। ये एटेन्यूएशन होता क्या है, बेसिकली ये पूरा जो चैप्टर है ना नेटवर्किंग के बारे में। नेटवर्किंग में होता क्या है, कुछ वायर्स आएंगे, कुछ नेटवर्किंग के टूल्स आएंगे, जैसे कि राउटर हो गया हमारा, रिपीटर्स हो गए, मॉडम हो गया, वो सब कुछ इसमें आएगा जो हार्डवेयर का पार्ट है। बेसिकली CS2 ये हार्डवेयर ही है, हार्डवेयर का ही पूरा सिलेबस है, बट इसमें वायर्स के बारे में आएगा। नेटवर्किंग में जो भी आएगा, वाईफाई, लैन, वैन, सब कुछ इसमें आएगा, तो आपको वही पढ़ना है। पूरा थ्योरी है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बस थ्योरी है, वही रटना है आपको बस। उसका कई टर्म तो अपने को पता भी है, जैसे कि मॉडम, राउटर अपने को पता है। अभी अपने को पता है कि राउटर अपने घर पे ही होता है। ठीक है, वाईफाई हम लगाते तब, तो ही आपको सब कुछ याद रखना है, वही इसके बारे में आप लिख भी सकते हो। ठीक है, तो एटेन्यूएशन हो गया। देन अपने को यहाँ पर डेफिनेशन लिखने को आती है बैंड यूजेस, कि बैंड यूजेस होता क्या है भाई, वो आपको पूछेंगे वो। देन अपने को पढ़ना है यहाँ पर EMI। ठीक है, ये EMI मतलब वो इंस्टॉलेशन का EMI नहीं है, ये होता है नॉइज़ होता है जो कि हमारे वायर में आती है। वो क्या होता है, एक इंटरप्शन होता है, एक्चुअली नॉइज़ होता है जो कि अपने सिग्नल्स में आता है। तो वो कैसे हम प्रिवेंट करते हैं, सबके बारे में आपको एक बार पढ़ लेना है डेफिनेशन इनकी, क्योंकि की डेफिनेशन पूछी जाती है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आप ढंग से कर लेना एक बार। देन बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन की, तो कौन से डिफरेंस बिटवीन आपको यहाँ पर पढ़ने हैं। तो मैं सबसे पहले बोलूँगा आपको लैन वर्सेस वैन को आपको पढ़ना है। ठीक है, लैन वर्सेस वैन को आपको पढ़ना है यहाँ पर सबसे पहले। दिन अपने को पढ़ना है यहाँ पर UTP केबल वर्सेस STP केबल की तरफ। ये सब डिफरेंस बिटवीन है जो आपको पढ़ने हैं यहाँ पर। ठीक है, तो STP वर्सेस UTP ये केबल आपको डिफरेंस पढ़ना है यहाँ पर। देन यहाँ पर नेक्स्ट डिफरेंस जो है हमारे पास, वो आपको पढ़ना है असिंक्रोनस वर्सेस सिंक्रोनस मॉडेम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछा जाता है। ये डिफरेंस बिटवीन हमेशा आपको
एक ना एक डिफरेंस बिटवीन आएगा 3 मार्क्स के लिए। तो वो ऐसा करके जाओ कि और का कोई काम ही नहीं पड़ जाए। यही इसका डिफरेंस बिटवीन आप लिख सकते हो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये सिंपल चैप्टर है आपकी दृष्टिकोण से। तो सिंक्रोनस वर्सेस असिंक्रोनस मॉडेम, तो ये आपको पूछा जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं AM लिख देता हूँ। फिर आपको करना है यहाँ पर कुछ टर्म्स को करना है यहाँ पर। ठीक है, तो ये सब हमने बात किया है डिफरेंस बिटवीन आपको कौन से इंपॉर्टेंट है और कौन से करने। ये तो पढ़ना है बेसिक का, ये तो अपने को पढ़ना ही मस्ट है। और इसके बाद में हमेशा बोलता हूँ कि आपको अगर लग रहा है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है तो वो पढ़ के जाओ भाई। क्योंकि क्या होता है, अपन क्या करते हैं कि हाँ भाई भैया ने बता दिया तो यही आएगा, ऐसा नहीं होता। मैं भी यहाँ पर अंदाज लगा रहा हूँ, मैंने पेपर नहीं निकाला, क्लियर बता देता हूँ। मैं पेपर नहीं निकालने वाला, कोई पेपर नहीं निकालने वाला यहाँ पर। जो भी यूट्यूबर्स है वो पेपर नहीं निकालने वाले। बट आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि आपको लग रहा है कि वो आने वाला है। कभी कोई क्या होता है, अपने को लगता है और वही पेपर में आ जाता है, बट अपन में वो पढ़ के नहीं जाते। मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है। तो मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको लग रहा है कि हाँ भाई ये आ सकता है तो उसको ज़रूर पढ़ के जाना भाई। ये मेरी स्ट्रैटेजी है। ठीक है, मुझे लगता है अगर ये आने वाला है तो ये आता ही है, या ओके, तो आपको इस तरह पढ़ के जाना है। तो इसके बाद में आप अपने को जो लग रहा है वो भी पढ़ना है, जो अपने को लग रहा है कि हाँ छूटा है वो भी आपको एक बार पढ़ के जाना है। बट ये मस्त है, इसके बाद में वो सोचना। देन अपने को कुछ टर्म्स यहाँ पर पढ़ने हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी में, जो कि है टाइप्स ऑफ केबल्स। ठीक है, ये टाइप्स ऑफ केबल तो बहुत बार आ चुके हैं। वो डायरेक्ट आपको टाइप्स ऑफ केबल तो नहीं पूछेंगे, वो क्या पूछेंगे, राइट ए नोट ऑन फाइबर ऑप्टिक केबल, ऐसे पूछेंगे आपको। फाइबर ऑप्टिक केबल के बारे में पूछेंगे, नहीं तो फिर क्या पूछेंगे, जो शील्डेड हमारे पास केबल्स होते हैं उनके बारे में वो आपको पूछ सकते हैं। ठीक है, यूनि शील्डेड केबल, ट्विस्टेड केबल्स, देन कोएक्सियल केबल्स, इनके बारे में आपको पूछेंगे। तो आपको यहाँ पर बोलेंगे कि नो राइट अ नोट ऑन फाइबर ऑप्टिक केबल्स एंड कोएक्सियल केबल, तो आपको लिखना आना चाहिए कोएक्सियल होता क्या है, फाइबर ऑप्टिक्स होता क्या है। ठीक है, फिर अपने को पूछेंगे वो ट्विस्टेड में कौन से टाइप्स होते हैं, राइट अ नोट ऑन टाइप्स ऑफ द ट्विस्टेड केबल्स, दैट इज यूनि शील्डेड, बाय शील्डेड, कुछ तो भी हो गया वहाँ पर, वो आपको लिखना पड़ेगा। तो फिर डिफरेंस पूछेंगे, यूनि शील्डेड वर्सेस बाय शील्डेड, ऐसा पूछेंगे आपको। तो वो आपको सब कुछ यहाँ पर करना है। ठीक है, राइट नोट ऑन, इसके ऊपर पूरा नहीं आएगा, ये पूरे आपको लिखने को नहीं आएंगे। ये क्या आएंगे, एक ही क्वेश्चन, मतलब एक ही यहाँ पर टर्म आपको पूछेंगे, वो फाइबर ऑप्टिक, कोएक्सियल, या तो फिर टाइप्स ऑफ ट्विस्टेड केबल, नहीं तो फिर आपको डायरेक्ट बोल देंगे कि राइट नोट ऑन ट्विस्टेड केबल्स। ठीक है, तो ये यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ द यहाँ पर केबल्स होते हैं जो कि आपको 100% करके जाने यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, देन अपने को यहाँ पर करना है कुछ टोपोलॉजीज, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, पूरे चैप्टर में यह बहुत इंपॉर्टेंट है टोपोलॉजीज, क्योंकि टोपोलॉजी के ऊपर ही पूरा खेल होता है नेटवर्किंग का। इसके अंदर आता है सबसे पहले बस टोपोलॉजी। वो आपको क्या पूछेंगे, राइट नोट ऑन डिफरेंट टोपोलॉजीज, तो आपको पढ़ के जाना है भाई बस टोपोलॉजी होता क्या है, रिंग टोपोलॉजी होता क्या है, स्टार टोपोलॉजी होता क्या है। ठीक है, ये आपको पढ़ के जाना है एक बार, स्टार, रिंग और बस, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में आपको एक एक करके पूछेंगे, ना तो फिर तीनों का आपको डिफिनेशन पूछेंगे। इसमें लिखने का क्या है, अपने को कुछ थ्योरी लिखना है और कुछ एग्जाम्पल देने हैं। ठीक है, एग्जाम्पल इसमें मस्त है। अगर आप एग्जाम्पल नहीं दोगे, डायग्राम नहीं निकालोगे तो उसका मार्क्स कट सकता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि अगर आपको टोपोलॉजी पूछा गया है तो आपको मस्ट है यहाँ पर एग्जाम्पल देना एंड उसका डायग्राम निकालना, क्योंकि डायग्राम के ऊपर ही पूरा उसका खेल है। वही से समझ में आता है कि भाई हाँ इसको आता है। ठीक है, तो वो ज़रा ढंग से पढ़ के जाना यार, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप लोग टोपोलॉजी आप लोग को पढ़ के जाना है। यहाँ पर आते हैं कुछ हार्डवेयर पार्ट्स की तरफ, जो कि हमें पता होता है बेसिकली, जो कि होता है इथरनेट। ठीक है, इथरनेट के बारे में आपको पूछा जा सकता है, राइट नोट ऑन इथरनेट। देन आप लोग पूछेंगे यहाँ पर कुछ हब्स के बारे में, हम बोलते हैं ना हब्स, IT हब्स। देन अपने को होस्ट के बारे में पूछेंगे। देन के बाद अपने को पूछेंगे वो रिपीटर्स क्या होते हैं, राउटर्स क्या होते हैं। रिपीटर्स और राउटर एक अलग चीज़ होती है। ठीक है, रिपीटर अलग है एंड राउटर्स अलग, ये आपको नोट करके रखना है कि इथरनेट, हब्स, रिपीटर्स, राउटर्स, इनके बारे में आपको वो एक एक पूछ सकते हैं, एक ही पूछेंगे बेसिकली। तो ये आपको पढ़ना है पूरा नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी चैप्टर में। ठीक है, तो आपको ये कहाँ से पढ़ना है, तो अपने चैनल पर ये अवेलेबल है, वन शॉट ऑफ द नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी, वो आप जरूर देख लेना भाई। उसमें समझाया गया है कि आपको कैसे नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी को करना है, उसके पूरे कॉन्सेप्ट उसमें समझाए गए हैं। उस वीडियो का आप जरूर देखना, उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा आपके लिए। ठीक है, वो जरूर देखना, वन शॉट वीडियो है, वन शॉट में आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। जो कि अपने को नेक्स्ट में करना है चैप्टर, उसका नाम है माइक्रो प्रोसेसर। तो माइक्रो प्रोसेसर एक इंपॉर्टेंट चैप्टर यहाँ पर बन जाता है, क्योंकि अपने को क्या होता है माइक्रो प्रोसेसर के बारे में अगर हम यहाँ पर देखें तो पूरा सेक्शन 2 है हमारे पास, जो CS2 है, वो पूरा माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर ही है। पहले चार चैप्टर पूरे उसके ऊपर ही है। तो ज़रा उसको ही ढंग से कर लेना भाई, माइक्रो प्रोसेसर का बेसिक ही आपको पूछा गया। सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन
तो उसका आंसर आपको फर्स्ट चैप्टर में ही मिलने वाला है, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर ही ऐसा बेसिक चैप्टर है, इसका जो सेंटेंस है नहीं तो फिर उसका कॉन्सेप्ट है वही फर्दर ऑन आगे लेकर गए वो नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है, तो ज़रा फर्स्ट चैप्टर को ढंग से देखना एक बार। तो आपके लिए बता देता हूँ कि मैंने 3 वीडियो यहाँ पर निकाले थे माइक्रो प्रोसेसर के। उसमें मैंने बहुत अच्छे से समझाया था कि भाई माइक्रो प्रोसेसर होता क्या है, उसके अंदर कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको करने ही करने हैं, वो मैंने अच्छे से समझाया था उसमें। ठीक है, तो वो आप जरूर एक बार देख लेना। 3 ही वीडियो है, बहुत मतलब 20-20 मिनट के वीडियो है शायद, वो जरूर आप एक बार देख लेना। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। बहुत अच्छे से करना है उस चैप्टर को, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर आपका बेस है और जो वही आपको फर्दर ऑन आगे लेकर गए हैं, तो वो ज़रा अच्छे से करना वो चैप्टर। ठीक है, तो उसमें है क्या, कुछ रजिस्टर्स है, कुछ एक्यूमुलेटर्स के बारे में पूछेंगे आपको, रजिस्टर के बारे में पूछेंगे कि डिफरेंट पार्ट्स, जैसे मैंने बोला ALU, रजिस्टर्स, कंट्रोल यूनिट का काम क्या होता है, कुछ अपने को ऐसे ही पूछेंगे वो उसका ऑपरेशंस क्या क्या होते हैं। मैंने अगर मुझे याद है कि मैंने उस वीडियो में बताया था कि उस स्टोरी के माध्यम से कि हाउ रजिस्टर्स वर्क, रजिस्टर कैसे काम करते हैं, मैंने आपको बहुत शॉर्ट में उसमें बताया था कि ये कैसे काम करते हैं। वो वीडियो आपको जरूर देखना यार। ठीक है, तो उसमें और अगर बात करें तो डिफरेंट पिन के बारे में पूछेंगे आपको। 8085 के अंदर डिफरेंट पिन्स क्या होते हैं। फॉर एग्जांपल बात करें हम यहाँ पर तो ALE होता है, RD होता है, INTR होता है। फिर अपने को वहाँ पर पूछेंगे वो वेक्टर इंटरप्ट वर्सेस नॉन वेक्टर इंटरप्ट, वो भी आपको पूछेंगे। वेक्टर इंटरप्ट के एग्जांपल क्या है वो आपको पूछेंगे। ठीक है, तो वो आपको करके जाना है यहाँ पर। मैंने उसमें ही बता दिया उस वीडियो में कि आपको पढ़ना क्या है। अभी रिसेंटली उसको अपलोड किया था शायद, तो उसमें मैंने बताया था कि आपको कि क्या क्या पढ़ना है। वो पूरा चैप्टर मैंने नहीं लिया था, उसके अंदर वही बताया था कि जो आपको इम्पोर्टेंट है पेपर के लिए, तो वही आपको पढ़ के जाना है एक बार। तो ठीक है, इसके बारे में हम उसी वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो जरूर आप देख लेना। तो माइक्रो प्रोसेसर यहाँ पर देख लोगे, मुझे यहाँ पर आशा है। दिन अपने को थर्ड चैप्टर जो करना है वहाँ पर मैंने आपको कल भी बोला था, जो कि था माइक्रो कंट्रोलर। माइक्रो कंट्रोलर के बारे में इतना क्यों बोल रहा हूँ मैं यहाँ पर, क्योंकि माइक्रो कंट्रोलर भाई 15 मार्क्स है उसके लिए। चैप्टर है हलवा, चैप्टर आपको 2-3 पेज का चैप्टर है, उसके लिए आपको डाला गया है 15 मार्क्स। तो क्यों ना उस 15 मार्क्स को हम ग्रैब कर ले, क्यों ना पकड़े उसको, क्योंकि चैप्टर है 2-3 पेज का। ठीक है, उसमें ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं है, बट वो आपको क्यों करना है, क्योंकि उसको 15 मार्क्स है। तो उसके बारे में बात करें तो अगर उसमें आपको पढ़ना है सबसे पहले माइक्रो कंट्रोलर वर्सेस माइक्रो प्रोसेसर। ये आपको सबसे पहले पढ़ लेना है, माइक्रो प्रोसेसर वर्सेस माइक्रो कंट्रोलर, ये डिफरेंस आपको पूछेंगे। फिर से उसमें क्या आ जाएगा, माइक्रो प्रोसेसर के बारे में पूछा है, मतलब आपको फर्स्ट चैप्टर में जाना पड़ेगा। तो पूरे लिंक जो है हमारे पास वो फर्स्ट चैप्टर के रिलेटेड है। तो फर्स्ट चैप्टर जरा अच्छे से कर लेना भाई, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको। देन आपको क्या करना है, यहाँ पर कुछ माइक्रो कंट्रोलर से यहाँ पर मेरे पास जो होता है 8051, 8052। तो आपको हालांकि आपको जनरेशन के बारे में नहीं पूछेंगे, क्योंकि जनरेशन आपने रिड्यूस सिलेबस में नहीं है, वो अच्छी बात है, जो कि आपको याद नहीं करना पड़ेगा। तो आपको पूछेंगे कि फीचर्स ऑफ द 8051, वो आपको पूछेंगे, वो आपको कन्फ्यूज क्या करेंगे। 8051 ये क्या होता है माइक्रो कंट्रोलर पर, 8085 क्या होता है माइक्रो प्रोसेसर, जो कि बच्चे भूल जाते हैं कि अगर आपको बोला यहाँ पर कि 8051 के बारे में पूछो, तो बच्चे पहली लाइन क्या लिख देते, 8051 इज़ अ माइक्रो प्रोसेसर, तो गए आपके मार्क्स यहाँ पर ही। 8051 तो माइक्रो कंट्रोलर है, 8085 तो माइक्रो प्रोसेसर है, ये आपको याद रखना है कि उसके नाम याद रखना है। ठीक है, तो वो आपको बेसिकली सबसे पहले करना है। फिर आपको करना है डिफरेंस बिटवीन 8051 एंड 8052। 8051 एंड 8052 ये क्या है मेरे पास, ये होते हैं मेरे पास माइक्रो कंट्रोलर 8051 वर्सेस 8052। तो ये आपको ढंग से करना है एक बार, इसका डिफरेंस। ठीक है, वो आपको जरूर करना है। फिर अपने को कुछ फीचर्स पूछेंगे, वो जिसके अंदर आएगा 8048 के बारे में पूछेंगे आपको, 8048 के बारे में फीचर्स आपको लिखने हैं। फिर अपने को पूछेंगे 8051, 8052 के बारे में फीचर्स पूछेंगे। तो बेसिकली यही पूछेंगे आपको कि 8048, 8051, 8052 इसके बारे में फीचर्स पूछेंगे, इसकी नोट बोलेंगे, और फीचर्स बोला तो फीचर्स लिख देना। अगर आपने फीचर्स का क्वेश्चन अच्छे से कर लिया तो नोट अगर लिखने को आए तो आपको फीचर्स ही लिखना पड़ेगा, तो वो लिख देना। ठीक है, तो यही आपको स्ट्रेटजी इस्तेमाल करनी है। थोड़ा दिमाग से खेलने का ट्राई करो पेपर के वक्त कि अपने को लिखना क्या है, कैसे उसको घुमा कर मैं उसको लिखूँ, क्योंकि वहाँ पर कंटेंट ज़्यादा बड़ा दिखना चाहिए। एग्जामिनर को दिखना चाहिए कि मैंने वहाँ पर कुछ लिखा है, मुझे आता है वो, इसलिए मैंने बड़ा लिखा। वो आप स्ट्रेटजी में आपको बताऊँगा, मैं आपको कल बताऊँगा वो लास्ट मिनट टिप में कि आपको कैसे लिखना है पेपर में। ठीक है, पेपर 2 के हिसाब से तो बताऊँगा आपको, मैं टेंशन मत लेना। तो बात करते हैं माइक्रो कंट्रोलर के बारे में। तो यही आपको पूछेंगे, फीचर्स बोलेंगे आपको और डिफरेंस बिटवीन बोलेंगे, जो कि आपको करना है 8051 एंड 8052 एंड माइक्रो कंट्रोलर वर्सेस माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, तो ये 3 चैप्टर आपको बहुत अच्छे से करने हैं। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं किया होगा तो आपको X56 फैमिली को छोड़ देना है। हाँ, मैं बोल रहा हूँ आपको
X56 फैमिली को यहाँ पर छोड़ देना है क्योंकि उसको 4 ही मार्क्स है। तो 4 मार्क्स लेने की बजाय ये 3 चैप्टर कर लो, 30 to 35 मार्क्स यहाँ पर कंफर्म हो जाएंगे। ये 3 चैप्टर कर लो, जिसका कुछ भी पढ़ाई नहीं हुई अभी तक वो ये 3 चैप्टर करेगा, माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रो प्रोसेसर एंड नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये 3 चैप्टर करने के बाद आप बाकी चैप्टर्स को देख सकते हो। अब बात करते हैं यहाँ पर सेकंड चैप्टर की, जो कि बहुत हार्ड चैप्टर है मेरे हिसाब से। कई लोगों को ये आसान लग रहा होगा, कई लोगों को ये बहुत हार्ड लग रहा होगा मेरी तरह। तो सेकंड चैप्टर यार मेरे को भी बहुत हार्ड लगता था। मेरी ब्रांच है कंप्यूटर, तो क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रोग्रामिंग है, उसमें बहुत सारी थ्योरी है एज़ कम्पेयर टू C++, क्योंकि C++ में भी प्रोग्राम्स है बट उस प्रोग्राम्स को इतना हार्ड नहीं समझा जाता, क्योंकि देखो उसमें अंदर हार्डवेयर का प्रोग्रामिंग है तो थोड़ा हार्ड रहेगा। उसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस रहेंगे, बहुत सारे कमांड्स रहेंगे, वो आपको फॉलो करने होंगे। तो बेसिकली अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पर सेकंड अपने को चैप्टर करना होगा, तो ऑनेस्टली बताना चाहूँ ना यार, तो मुझे भी हार्डवेयर की प्रोग्रामिंग नहीं आती, क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड है वो कंप्यूटर साइंस का है। मुझे सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग आती है बट मुझे हार्डवेयर प्रोग्रामिंग नहीं आती। आप मेरे ऊपर ट्रस्ट करते हो, मुझे पता है, तो मैं क्यों आपको बैड नॉलेज दूँ। ठीक है, अगर मुझे खुद को नहीं आता तो मैं आपको क्यों ऐसा बताऊँ कि हाँ मुझे आता है, मैं आपको कुछ भी पढ़ा कर जाऊँ, तो वो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, तो ऑनेस्टली बताता हूँ कि मुझे भी हार्डवेयर की प्रोग्रामिंग इतनी नहीं आती, बट मैं आपको ऐसा छोड़ूंगा नहीं, आपको मैं ऐसा रास्ते पर नहीं छोड़कर जाऊँगा। मैं आपको उसका सोर्स भी बताऊँगा कि आपको कहाँ से पढ़ना है। तो जैसे कि अपने को पता है कि अपने को कोड का डोस नाम का एक चैनल भी अपने भैया का, तो वो भी आपको अच्छे पढ़ाते हैं यार। कोई अपना कॉम्पिटिटर नहीं है यार, यहाँ पर अपने को फोकस करना है कि आपके अच्छे मार्क्स नहीं, बस इस पर फोकस करना है। यहाँ पर कोई यूट्यूब चैनल का कंपटीशन नहीं चल रहा कि ये अच्छा है वो अच्छा है, वो अपने को नहीं देखना है यहाँ पर। ठीक है, बस आपको देखना है कि कौन सा कंटेंट बहुत अच्छा है, उस तरफ आपको जाना होता है। ठीक है, और मैं मेरे हिसाब से बहुत अच्छा कंटेंट आपको दे रहा हूँ। जो मुझे नहीं आता मैं आपको ऑनेस्टली बता देता हूँ कि हाँ भाई मुझे नहीं आता वो, क्योंकि मेरा जो कॉलेज है उसमें हार्डवेयर का कुछ नहीं है, क्योंकि मेरा ब्रांच ही कंप्यूटर साइंस है, तो मुझे हार्डवेयर का इतना नॉलेज नहीं है। ठीक है, तो मैं सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग आपको सिखा सकता हूँ बट हार्डवेयर की प्रोग्रामिंग मुझे नहीं आती। तो मैं आपके साथ ऑनेस्ट रहना चाहता हूँ। आप क्या करो, उस चैनल पर जाकर देख सकते हो, भैया की बहुत अच्छी वीडियोज़ है, उस पर सेकेंड चैप्टर का वो भैया आपको जरूर कंटेंट देंगे, उस पर आप सीख सकते हो, वहाँ पर आप जाकर पढ़ सकते हो। नहीं तो फिर रिसेंटली मैंने अभी देखा था कि 1 साल पहले अपलोडेड वीडियो है बट उसका जो कॉन्सेप्ट है उस भैया ने बताया है, वो बहुत अच्छे से समझाया उस पर, तो वो चैनल आप जरूर देख सकते हो। जैसे कि उसका नाम है कंप्यूटर साइंस एकेडमी आई थिंक। ठीक है, वो चैनल आप जरूर देखना, उस पर ऊपर असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग भी अच्छे से समझाई गई है। कोड का डोस चैनल का, नहीं तो फिर कंप्यूटर साइंस एकेडमी, इनसे मेरी कोई बात नहीं हुई है, ये मेरे को पहचानती भी नहीं होगी। ठीक है, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये अच्छे चैनल्स है, इसके ऊपर बहुत अवेलेबल कंटेंट है, वो आप पढ़ सकते हो। ठीक है, ये भी आपको बता रहा हूँ कि अगर आपका कुछ भी नहीं हुआ है तो सेकंड चैप्टर की तरफ मत जाना। ये 3 चैप्टर आप सबसे पहले फिक्स कर देना अपने मार्क्स, देन आपको को सेकंड चैप्टर पे जाना है, वो भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये हुई आज की बात। इसमें अपन ने डिस्कस किया बहुत सारा कंटेंट, आपको कहाँ पर जाकर पढ़ना है, आपको क्या क्या पढ़ना है, कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, उस सब के बारे में आज अपन ने बात किया। आया आपका सबका पेपर अच्छे जाने वाला है। ऑल द बेस्ट यार सब लोगों को, आप सब ने बहुत अच्छे से मेहनत की हुई है, आप सब मेरे साथ बने हुए हैं, तो आपको अच्छे मार्क्स मिलने ही वाले हैं। ठीक है, सबको ऑल द बेस्ट, सबका पेपर अच्छा जाने वाला है, सबको अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। बी पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पॉजिटिव रहते हो तो आपके मार्क्स बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, अच्छे ही आएंगे। तो इस चैप्टर को ज़रा ढंग से पढ़ना, जो बताया उसको फॉलो करना। तो चैप्टर्स के बारे में आपको बताया हो वो सबसे पहले कर लेना। अगर आपका वो हुआ है देन अपने को नेक्स्ट चैप्टर पर जाना है, नहीं तो फिर ये 3 चैप्टर भी अपने को पढ़ना है। ठीक है, तो उसका जो भी लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो भी स्टडी मटेरियल होगा वो आपको आज अपने वेबसाइट पर डाल दूंगा और वो आप जाकर शाम को देख सकते हो। उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वेबसाइट का, वहाँ पर भी बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है, वो आप जाकर पढ़ सकते हो। तो दैट्स इट फॉर टुडेज। तो यार पढ़ाई करते रहना, कल आपका लास्ट पेपर है कंप्यूटर साइंस 2 का, तो यार अच्छे से पढ़ाई करना, अच्छे से उसको फोड़ देना। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय।